बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के मुताबिक हैं और 50 क्वेश्चन एमए एजुकेशन या बीएड से रिलेटेड हैं। क्योंकि लिटरेसी का जो मॉनिटर है उसमें 50% एमए एजुकेशन या बीएड से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने मॉनिटर पर अप्लाई किया हुआ है तो ये टोटल 100 सवाल आपके लिए हैं। अगर आपने सिर्फ मोबिलाइज़र पर अप्लाई किया हुआ है तो आप 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इन 2009 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द साइंटिस्ट। 2009 में 200वीं बरसी किस साइंसदान की मनाई गई? चार्ल्स डार्विन की। बाइन इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। बाइन इंडोनेशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है। साइंस ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड। ह्यूमन रेसेस के साइंस को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पेशल इनवाइट टू द मिडल ईस्ट इज। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन सदर का एलजी कौन है? रिचर्ड होलब्रोक इसका एलजी है। अरामको इज़ द ऑयल कंपनी ऑफ। अरामको सऊदी अरब का ऑयल कंपनी है। टेंगी इज़ द करेंसी ऑफ। टेंगी काज़ाकिस्तान का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियन सिटी। मद्रास। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज़। रॉबर्ट ज़ोएलिक वर्ल्ड बैंक का सदर है। असीना एयरलाइन इज़ इन। असीना एयरलाइन साउथ कोरिया में है। कैलिफोर्निया इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली। इसमें यह भी याद रखना है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बिकॉज ऑफ, किस वजह से कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 2009। 2009 में 50 साल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कौन सा मुल्क सेलिब्रेट करेगा? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैज़ रिसेंटली क्लोज्ड डाउन अमेरिकन एयर बेसेस एट मनास। किर्गिस्तान। सीटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ। यूएसए। कैरी लुगर बिल इन यूएस कांग्रेस ऑफ अप्रूव्ड would provide to Pakistan an annual economic assistance $1.5 billion. Option A is correct. Klaus Schwab is the founder of. Klaus Schwab is the founder of World Economic Forum. Option C is correct. The Nobel Peace Prize 2008 has been awarded to the Martyr for his effort in conflict resolution on different continents. He is a former president of Finland. Chronometer is used to measure. Chronometer टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Why Black Sea is so called? The Danish fog that prevails there in water. Option A is correct. Next question. The Muslims of Mindanao Island are struggling for their political rights. Philippines. Likud and Kadima are two main political parties of. None of these. इनमें से ये किसी के नहीं है। Three George Dam project is located in. Three George Dam is in China. Three George Dam चाइना में है। ब्लू हाउस इज़ द रेजिडेंस ऑफ। ब्लू हाउस किस मुल्क का रिहाइशगाह है? प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का रिहाइशगाह है ब्लू हाउस। अंडर द प्रोपोज्ड लॉ एनहेंस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट द यूएस वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एस्टेब्लिश्ड रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। Which part of human body is more prone to damage from the hepatitis virus? लिवर। लिवर ज़्यादा मुतासर होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। What do you understand by the term brain drain? ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है?
Its mean, option B is correct, migration of skilled labor to other countries. 26 question, the idea of Asia Europe meeting, ASEM yani ASEM organization was initiated in 1994 by Mr. Goh Chok Tong, the Prime Minister of सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे गोह चौक टोंग. 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट. सबसे पहले OIC का इफ्तिताह हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू मेंबर बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEE. श्रीलंका. निपुण इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ टोक्यो. खर इज द मेन टाउन ऑफ. खर किसका मेन टाउन है? खर इज द मेन टाउन ऑफ बेजोर एजेंसी. द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ जापान. हमास वाज फाउंडेड इन. हमास शेख अहमद यासीन ने बनाया. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज हेड ऑफ 53 members अफ्रीकन यूनियन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइनमर गद्दाफी ऑफ लीबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का बाप, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the P5 countries in the UN Security Council has exercised veto power at the maximum time so far? Russia. The world's largest foreign exchange reserve, almost $2 trillion, is of China. सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाइना ने किया. कितना किया? $2 ट्रिलियन. इन कंप्यूटर CPU स्टैंड फॉर. CPU का मतलब है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 3 मई ईच ईयर इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज. 3 मई प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को. ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क. ह्यूमन राइट्स का इदारा न्यूयॉर्क में है. विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज. इन तमाम ने पीस प्राइज हासिल किया है. ऑल ऑफ दीज. ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई गैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मुआहदे के मुताबिक. द फेमस सिटी वाटरलू इज इन. वाटरलू बेल्जियम में है. विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ स्टेट्स हैज रिसेंटली डोनेटेड 320 मेगावाट गैस फायर्ड पावर प्लांट टू पाकिस्तान. UAE. हु इज हेमंत करकरे. हेमंत करकरे कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इंडियन एंटी टेरर स्क्वाड चीफ किल्ड ड्यूरिंग मुंबई अटैक इन 2008. इसको कहते हैं हेमंत करकरे. 46 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज वॉन 8 ऑस्कर अवार्ड इन ए सेरेमनी ऑन 23 फरवरी 2009. उस फिल्म का नाम है स्लम डॉग मिलियनर्स. उसने 8 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसराइल ब्रूटल अटैक ऑन गाजा स्टार्टेड ऑन 27 December 2008 killing more than 1300 Palestinians had been given the name. उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन कास्ट लीड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट. चाइना. व्हाट इज द खम्र रोज. खम्र रोज का मतलब है ए कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कैम्बोडिया. द UN spent the largest amount almost 8 billion annually on. UN कितने 8 बिलियन डॉलर किस चीज़ पर फर्क करता है, खर्च करता है पीस कीपिंग मिशन पर.
B.ed रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय इंटरलेटेड प्रोसेस विच वन इज़ नॉट वन ऑफ देम। बच्चों के डेवलपमेंट से मुतालिक मोटिवेशन नहीं है। इन यूर व्यू विच वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग फैक्टर में सबसे पहला अहम फैक्टर कौन सा है? टीचर। जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर हु, स्टूडेंट उस उस्ताद को पसंद करते हैं जो रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन टू विच द टीचिंग हैज़ नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर व्हाट शुड द टीचर डू। अगर स्टूडेंट कोई ऐसा सवाल पूछे जिसे टीचर सही तरीके से न जानता हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। बाद में वो उसका सही जवाब देगा, ये ऐसा कहे स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट लर्न मोस्ट फ्राम दोज टीचर हु। स्टूडेंट ज़्यादातर उस टीचर से सीखते हैं जो आर जेंटल, जो शरीफ हो। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ मेनली द स्टडी ऑफ। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्लास के साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कौन मेंटेन करता है? क्लास टीचर। द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। टीचर को कौन सी चीज़ जानना चाहिए? टीचर को जानना चाहिए इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। उसके बुक्स में, उसके सबक में, लेसन्स में स्टूडेंट को कौन से डिफ़िकल्टीज़ मतलब हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए टीचर को। द एबल टीचर इज़ वन हु, काबिल टीचर कौन होता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, engages the students in their work. The students having scientific attitude, साइंटिफिक एटीट्यूड कौन से स्टूडेंट होते हैं? थिंक्स रैशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट। किस एक्शन से स्टूडेंट तेज़ी से सीखते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन से। इफ़ वन चाइल्ड गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस एट फर्स्ट in your class but disturb the rest of the children and rooms here and they are in the class, then what will you do? अगर एक स्टूडेंट आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर दे दे, सही आंसर दे दे और बाद में वो क्लास को डिस्टर्ब करे तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को करना चाहिए, इसका दुरुस्त जवाब है डी, एंगेज दैट चाइल्ड इन मोर एक्टिविटीज़ दैन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट ही मे लर्न न्यू थिंग्स। टीचर को उसको ज़्यादा और एक्टिविटीज़, सरगर्मियों में मुब्तला करना चाहिए ताकि वो नई चीज़ें सीख सके। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर। आप किस किस्म के क्लास क्लाइमेट को पसंद करते हैं? ए हाईली इंटरएक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज्ड। टीचर की काबिलियत किस चीज़ से जज की जाती है? पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। टीचर की पर्सनैलिटी से टीचर की काबिलियत को जज किया जा सकता है। द पर्सन इज़ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ़। शख्स एक मतलब असरअंदाज कम्युनिकेटर होता है अगर वो, इफ़ दिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्लियर हो। प्रोजेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरिंग। प्रोजेक्ट टेक्निक किस चीज़ को मेजर करती है? पर्सनैलिटी इज़ सुपीरियर टू द टेक्निक बिकॉज द एग्जामिन डज नॉट नो दैट ही इज़ रिवीलिंग इज़ हिज ओन सेल्फ। इसका सही जवाब है। रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। इसमें तमाम चीज़ें ए बी सी तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्फसाइज्ड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कंडक्टिंग टेस्ट अलॉन्ग विद टीचिंग। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास ए टीचर, लेक्चर देते वक्त टीचर क्या डिलीवर करे? मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू द क्लेरिफाई द डिफ़िकल्ट पॉइंट। लेक्चर देते वक्त टीचर डिफ़िकल्ट जो पॉइंट हैं उनको क्लियर कर दे। इन एवालुएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, एवालुएशन प्लान में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड आर रिटन अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट। ऑप्शन बी है, एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर एंड पीपल्स आर
mentioned in separately. Option C है teaching strategies and material aids are mentioned in a separate column. All of the above तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं. Bright students can be motivated well by. Bright students किस तरीके से motivated होते हैं? Raising their aspiration level and goals of life. True false atom cannot provide accurate criterion of evaluation because राइट फॉल्स जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर क्राइटेरिया नहीं कंटेंट प्रोवाइड करते. क्यों? क्योंकि इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं. ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है. आंसर है विच वन इज़ नॉट अमंग द एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग. प्रैक्टिकली एक्टिव लर्निंग नहीं है. वी कॉल ए चाइल्ड बैकवर्ड इफ़. हम किस स्टूडेंट को, कौन से स्टूडेंट को बैकवर्ड कह सकते हैं? हैज़ हर अटेनमेंट स्कोर लाइज अमंग द लोवेस्ट स्कोर ऑफ हिज हर क्लास. क्लास में वो सबसे लोवेस्ट हो, इसलिए इस वजह से हम कह सकते हैं उसको बैकवर्ड स्टूडेंट. हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लास. किस तरह एक इफ़ेक्टिव टीचर अटेंटिव कर सकता है क्लास को? बाई मेकिंग वन टीचिंग इंटरेस्टिंग. टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाकर. ए पॉपुलर टीचर इज़ वन हु. मशहूर टीचर वो होता है इज़ फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का फेवरेट टीचर हो. विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर. चाइल्ड बिहेवियर का बेस्ट स्टडी को मेथड कौन सा है? पर्सनल स्टडी मेथड. व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन. लेसन पढ़ने के बाद टीचर क्या करे? ही शुड टेल द मेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन. टीचर शुड रीड द बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक्स. व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट. अगर टीचर्स लेसन बुक के अलावा और किताबें पढ़े तो उसका क्या फ़ायदा होगा? नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप. उसका तमाम नॉलेज डेवलप हो जाएगा. एंड दे टीच वेल. वो बेहतर पढ़ा सकेगा. फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लास रूम नेसेसरी थिंग इज़. ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं. देयर आर थ्री मेन ड्यूटीज़ ऑफ टीचर. टीचर के तीन मेन ड्यूटीज़ कौन से हैं? एक है टीचिंग, दूसरा है रेगुलेशन, वो रेगुलर हो, एंड तीसरा है डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट विल बी यूर व्यू अबाउट सन एंड डॉटर इन होम. घर में आपके बेटे और बेटी से मुतल्लिक़ क्या नज़रिए हैं? इसका सही जवाब है डी. यू विल आस्क बोथ ऑफ देम टू डू बोथ टाइप्स ऑफ वर्क. दोनों को एक किस्म के काम दें. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड इन एजुकेशनल सर्वे. एजुकेशनल सर्वेज में कौन से टेक्निक इस्तेमाल की जाते हैं? एक है टेस्ट, दूसरा है क्वेश्चन, तीसरा है इंटरव्यू. ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फेयर काजिंग स्टीमुली. फेयर एंड स्टीमुली कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव. गाइडेंस रिमूव. गाइडेंस कौन सी चीज़ें को रिमूव करता है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल. ये गाइडेंस से तमाम तीन चीज़ों को रिमूव करती है. ऑल ऑफ द अबव. टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल. स्लो लर्नर डिसेबल्ड, एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. एटीट्यूड्स कैन. एटीट्यूड किसे कर सकते हैं? बी ओवर्ट आर कवर्ट बोथ. बी द measure of the cultural differentiation. Provide the basic for individual differences. All of the above. All of the above. Which of the following is not the part of the educational technology. Educational technology का ये हिस्सा नहीं है. Comparison of performance of two different classes or school. दुरुस्त जवाब है इसका. Purpose of evaluation phase of teaching. All of the above. Developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called generalization. Which of the following strategies is most suitable for introducing a lesson? Questioning. Which of the following strategies is problem centered? Project, heuristic, discovery. All of the above. All of the above.
Which of the following purpose is served by lesson plan? All of the above. Evaluation approach of lesson planning is criticized on the ground that all of the above. Which of the following teaching aids helps the pupil to study, analyze, and compare data, graphs? Com- complexities of scoring of matching type of tests can be reduced by supplementing the matched atoms with the four alternative atoms. The study of the function of the unconscious mind, which of the following techniques can be most profitably used? Projective technique. A सक्सेसफुल टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कामयाब टीचर के लिए ज़रूरी है। फंक्शन इज़ टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का क्या मतलब है? चेंज इज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, बोथ एंड बी। व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन? सबक पढ़ाने के बाद टीचर क्या करे? ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, वो टेस्ट ले स्टूडेंट को समझने के लिए। यू आर ए फेमस टीचर बट स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद यूर टीचिंग स्टाइल, हाउ यू विल टीच देम? आप एक मशहूर टीचर हैं लेकिन बच्चे आपसे मुतमईन नहीं हैं, तो आप आपके टीचिंग स्टाइल से तो आप कैसे उनको पढ़ाएंगे? इसका दुरुस्त जवाब है विल मेक हारमनी विद स्टूडेंट स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।